वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन से हम अपनी सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गियर मैन्युफैक्चरिंग। हम देखेंगे कि गियर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मतलब बहुत ही वर्सेटाइल एप्लीकेशन है गियर का, जो कि लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। घर में टॉयज से लेकर, घड़ी से लेकर, बड़ी बड़ी मशीन से लेकर, ऑटोमोबाइल से लेकर, प्लेन से लेकर, ट्रेन से लेकर, जितना भी मैकेनिज्म है हर जगह गियर इस्तेमाल होता है। अब गियर की इतनी खूबसूरती क्यों है, इतना ज्यादा अच्छा मटेरियल, इतना ज्यादा अच्छा कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि उसमें वेलोसिटी रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है और ये पॉजिटिव ड्राइव है और वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसकी प्रोफाइल जो रहती है, टीथ की जो प्रोफाइल रहती है, इतनी यूनिक रहती है कि उसमें जो हमेशा हर कंडीशन में अपने को जो वेलोसिटी रेशियो है कांस्टेंट मिलता है। इसलिए इसको प्रिसीजन एप्लीकेशन में गियर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमें गियर में देखना है कि उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, कितने प्रकार के गियर्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गियर कितने तरीकों से मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। गियर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला स्टेप है कि अपने को एक प्री फॉर्म्ड ब्लैंक तैयार करना। प्री फॉर्म्ड ब्लैंक अपन लोग किससे तैयार करेंगे? कास्टिंग से तैयार करेंगे। प्री फॉर्म्ड ब्लैंक जो मिला उसको अब अपन लोग क्या करेंगे? एनीलिंग करेंगे, जिससे उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो हो रिपेयर हो सके। एनीलिंग के बाद एक प्री फॉर्म्ड ब्लैंक को अपन लोग जो रिक्वायर्ड ब्लैंक डायमीटर है उसकी साइज में मशीन करेंगे। अब जो रिक्वायर्ड ब्लैंक डायमीटर अपने को मिल गया, अब उस रिक्वायर्ड ब्लैंक डायमीटर में अपन लोग दो तरीके से टीथ जो है जनरेट कर, टीथ जो है निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मिंग प्रिंसिपल से, दूसरा जनरेटिंग प्रिंसिपल से। फॉर्मिंग प्रिंसिपल में अपन क्या करते हैं कि एक जिस टीथ का अपने को कट करना है, जिस शेप का मटेरियल अपने को कट करना है, उसी शेप का अपन लोग कटर ले लेते हैं और उसको वर्क पीस के अराउंड पास्ट करा फेड कराते हैं, जिससे वो क्या होता है उसी शेप का मटेरियल कट करके गियर में जनरेट कर देता है। जनरेटिंग प्रिंसिपल में अपन क्या करते हैं कि गियर क्या है, एक दूसरे गियर से मीट करता है। अब दो गियर जब मीट कर रहे हैं तो उसमें उनका मॉड्यूल पिच सेम होना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल हमने लगाया, जब दो गियर मीट कर रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल भी सेम रहेगी, मॉड्यूल अगर सेम है तो हमने क्या किया, एक गियर को मान लो कि हम एक गियर को एज अ कटिंग टूल इस्तेमाल कर लें और दूसरा गियर जिसमें हमें ब्लैंक में गियर जनरेट करना है तो उस गियर को ही एज अ कटिंग टूल इस्तेमाल करके उसके ऊपर फेड कराएं। फेड कराने के बाद उसमें रोटेशन कराएं जिससे वो सेम कॉन्जुगेट प्रोफाइल ब्लैंक में भी जनरेट कर दे, क्योंकि उसको उसी के साथ तो मीट करना है। तो वो गियर ही उसमें उस सबसे अच्छी प्रोफाइल जनरेट कर सकता है। तो जनरेटिंग प्रिंसिपल में अपने पास दो ऑप्शंस हैं, गियर शेपिंग, गियर हॉबिंग। तो गियर हॉबिंग जो है सबसे मोस्ट वाइडली इस्तेमाल किए जाने वाली गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और फॉर्मिंग प्रिंसिपल में अपने पास है गियर फॉर्मिंग इन मिलिंग, गियर फॉर्मिंग इन शेपिंग, गियर फॉर्मिंग इन ब्रोचिंग। तो ये तीन कैटेगरी हैं। इसके बाद जब गियर बन गया, अब जो गियर मशीन होके बन के आया है वो जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो, उसमें इरेगुलरिटीज ना हो, डिफेक्ट्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो मशीन्ड गियर्स है उसमें कुछ ना कुछ फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू गेट एक्यूरेट डायमेंशन, एक्यूरेट साइज, क्लोज टॉलरेंस एंड वेरी गुड सरफेस फिनिश। इन सब चीजों के लिए उसमें फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन अपन कौन कौन से कर सकते हैं? गियर शेविंग, गियर बर्निशिंग, गियर ग्राइंडिंग, गियर लैपिंग एंड गियर हॉर्निंग। ये सारे ऑपरेशंस जो है गियर की फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं, जो कि गियर को परफेक्टली स्मूथ सरफेस और क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद गियर्स में कुछ जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं गियर, उसमें कुछ हीट ट्रीटमेंट भी करने हैं। गियर में एक खास चीज अपने को चाहिए होती है कि उसकी जो सरफेस है अपन चाहते हैं वो हार्ड रहे और उसका जो कोर रहे वो क्या, टफ रहे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जनरली हीट ट्रीटमेंट के कारण ही इम्पार्ट कर सकते हैं किसी मटेरियल में। इसलिए गियर्स को हीट ट्रीट कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो ये सारी चीजें एक एक करके सीक्वेंशियली आप लोग फर्दर प्रेजेंटेशन में समझेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन यूनिट का क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।